बच्चों, आज के वीडियो में बताने जा रहा है किसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा है क्लास 10 मार्क्स 5 मार्क्स VVI क्वेश्चन है। पीएच मान हम आज बताएंगे किसका पीएच मान कितना होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जल का पीएच मान। जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो जल का पीएच मान हमारा 7 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। और सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। और फिर चौथा क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और पांचवा क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। और पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हमारा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? 7। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? 7। और सातवां क्वेश्चन है शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। यहाँ पर 2.8 लिखा है। और फिर आठवां क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। 4.8 से 8.4 तक। और समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। 8.5 समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। और 10वां क्वेश्चन है आंसू का पीएच मान। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और 11वां क्वेश्चन है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 के बराबर होता है। मतलब तो ये हमारा आंसर हो गया 0। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।